जस्ट सिक्स स्ट्रेंजर्स इंट्रोडक्शन। राज लिफ्ट को देख रहा था, तभी राज के कंधे पर पार्थ ने हाथ से टेप किया और उसे उसकी गुमशुदगी की दुनिया से बाहर निकला और कहा, तुम्हारी स्नो वाइट तो चली गई, अब हम भी चले या उसका इंतजार करने का इरादा है। ये कहकर पार्थ हंसने लगा। तीनों एक साथ वीआईपी लिफ्ट की ओर बढ़ गए। तीनों लिफ्ट के थ्रू सीधे ग्राउंड फ्लोर पर बने पार्किंग में पहुंचे। पार्थ ने एक रेंज रोवर का गेट खोला और ड्राइवर की सीट पर सेटल हो गया। उसके पास वाली सीट पर राज आकर सेटल हो गया। पीछे की सीट पर ध्रुव बैठ गया। पार्थ ने कार स्टार्ट की और कार को पार्किंग से निकलकर रोड पर दौड़ा दी। पार्थ ने कार ड्राइव करते हुए कहा, पहले किसको छोड़ो। ये सुनकर राज ने कहा, पार्थ पहले मुझे मेरे हॉस्पिटल छोड़। ये सुनकर पार्थ ने कार को राज के हॉस्पिटल की ओर ले लिया। राज का पूरा नाम राजन मित्तल है। राज को प्यार से सभी राज बुलाते हैं। राज 25 साल का, स्वभाव से काइंड लड़का है। क्लीन शेव, गोरा रंग, एक अट्रैक्टिव फेस के साथ डार्क ब्राउन आइज और 5.10 की हाइट। राज प्रोफेशन से एक डॉक्टर है। राज इंडिया के बेस्ट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर में से एक है। राज की फैमिली पूरे बेंगलोर के मेडिकल फील्ड को कंट्रोल करती है। राज इतनी बड़ी फैमिली बैकग्राउंड से होने के बावजूद बहुत फ्रेंडली और पोलाइट नेचर का इंसान है। उससे बात करने से किसी को नहीं लगता कि वो इतने बड़े बैकग्राउंड से आता है। राज सबके साथ ही हम्बल रहता है। इसी कारण से सभी को राज पहली बार में ही पसंद आ जाता है। राज का हॉस्पिटल आ गया और पार्थ ने उसे ड्रॉप किया। राज बाय कहकर हॉस्पिटल के अंदर चला गया। पार्थ और ध्रुव ने उसे बाय कहा और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। पार्थ ने ध्रुव को देखते हुए बोला, मिस्टर राघवन, आपको कहाँ छोड़ो, ऑफिस या आपके घर। इस पर ध्रुव ने पार्थ को कहा, जहां से पिक किया था वहीं ड्रॉप करो। पार्थ ने कार को अपने ऑफिस की ओर ले लिया। ध्रुव पार्थ से एक मीटिंग के रिगार्डिंग उससे मिलने उसके ऑफिस आया था। आज संडे था, इसलिए दोनों राज के बुलाने पर उस रेस्टोरेंट गए थे। पार्थ ने एक बहुमंजिला इमारत के सामने अपनी कार रोक दी। पार्थ ने कार को पार्किंग में ले लिया। इस पार्किंग में सिर्फ कंपनी के हायर अथॉरिटी वाले लोग ही आ सकते थे। यहाँ सिर्फ हायर ऑथराइज्ड लोगों का ही आना अलाउ था, जो कि कुछ काम ही लोग थे। फिर भी पार्थ और ध्रुव ने कार से निकलने से पहले फेस मास्क लगा लिए। पार्थ ने कार से निकलकर गार्ड को कार की कीज दे दी। गार्ड कीज लेकर कार को पार्क करने के लिए ले गया। सामने एक बहुमंजिला इमारत थी जिस पर लिखा था हब ऑफ टेक्नोलॉजी। बाहर से बिल्डिंग देखने से ही पता चल रहा है कि ये एक टेक कंपनी है। ये कंपनी वर्ल्ड की बेस्ट टेक फील्ड कंपनी में से एक है। ये कंपनी इंडियन आर्मी पुलिस फोर्स को टेक्नोलॉजी और टेक रिलेटेड सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करते हैं और अन्य कंपनीज को भी सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। पार्थ के और भी बिजनेस है। पार्थ, उम्र 26 साल। पार्थ का पूरा नाम पार्थ शर्मा है। 6 फीट की परफेक्ट हाइट और मस्कुलर बॉडी होने के साथ ही बहुत हैंडसम भी है। सबसे खूबसूरत है उसकी ब्लू आइज, जिनके पीछे कई लड़कियां पागल है। लाखों लड़कियां पार्थ की ब्लू आइज में डूबना चाहती है, पर पार्थ किसी को घास भी नहीं डालता है। पार्थ सिर्फ अपने फ्रेंड राज और ध्रुव के लिए ही हम्बल है, बाकी सबकी के लिए तो बहुत ही स्ट्रिक्ट और खड़ूस है। पार्थ को ध्रुव ने देखते हुए कहा, आई शुड लीव नाउ। पार्थ ने भी कहा, ओके, मैं भी चलता हूँ, बाय। पार्थ बिल्डिंग के अंदर चला गया। ध्रुव पार्किंग से बाहर निकलकर रोड क्रॉस करता है। रोड की दूसरी तरफ कई कारों का काफिला खड़ा था। काफिले की सबसे आगे वाली कार के आगे एक आदमी खड़ा था। उसने ध्रुव को आते देखकर कार का डोर ओपन कर दिया। ध्रुव इस कार में जाकर बैठ गया। वो आदमी भी कार में आगे की सीट पर बैठ गया और उनके बैठते ही कारों का काफिला चल दिया। तभी उस आदमी ने ध्रुव को देखते हुए कहा, सर ऑफिस चले या आपके विला। ध्रुव ने कहा, ऑफिस चलो। ध्रुव ने मास्क रिमूव कर दिया और कार की सीट पर अपने सर को टीका कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सभी कार एक बिल्डिंग के बाहर रुकी जिस पर बड़े बड़े लेटर्स में लिखा था द राघवन एम्पायर। ध्रुव, उम्र 26 साल है। पूरा नाम ध्रुव राघवन। 6 फीट की परफेक्ट हाइट, मस्कुलर बॉडी और हैंडसम फेस, साथ ही डार्क ब्लैक आइज जो बहुत ही ज्यादा गहरी है। ध्रुव राघवन राघवन एम्पायर का वारिस है। राघवन एम्पायर एशिया का सबसे पावरफुल बिजनेस एम्पायर है। ध्रुव भी पार्थ की तरह किसी को की घास नहीं डालता है। नेचर वाइज एकदम एरोगेंट। पूरी एशिया में राघवन एम्पायर का दबदबा है। राघवन एम्पायर के बिजनेस हर एक फील्ड में है। ध्रुव राघवन, पार्थ शर्मा और राज मित्तल तीनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स है। तीनों एक दूसरे के लिए भाई की तरह है। लुक से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। तीनों ने ही बहुत कम एज में ही काफी बड़े मुकाम हासिल कर लिए हैं। तीनों ही अपनी फील्ड में बेस्ट है। तीनों को ही पब्लिक अपीयरेंस पसंद नहीं है। इनकी पिक्चर्स किसी भी सोशल मीडिया पेज पर या किसी भी सोशल साइट पर नहीं मिलेगी और न ही किसी की इतनी हिम्मत है कि ऐसा कर सके। खासकर पार्थ और ध्रुव के बारे में तो कोई भी कुछ भी न तो लिख सकता है और न ही प्रिंट कर सकते हैं। सभी मीडिया हाउस इसके बारे में जानते हैं, इसलिए ही तीनों ऐसे बाहर जा पाते हैं। इनकी रियल आइडेंटिटी को इनके बाय फेस बहुत ही कम लोग जानते हैं। जस्ट 7 रैगिंग 2 months लेटर। समय का पता ही नहीं चला और देखते देखते ही फाइनली समर वेकेशन खत्म हो गई। आज से कॉलेज ओपन होगा। आज सुबह से ही कॉलेज कैंपस में बहुत भीड़ है। चारों ओर स्टूडेंट ग्रुप बनाए खड़े हैं। नई स्टूडेंट का नया सेशन भी आज से ही शुरू हो रहा है। मैक्स सुबह जल्दी उठकर रेडी हो गई थी।
और कॉलेज के लिए निकल गई थी। वो पहले दिन ही लेट नहीं होना चाहती थी। मैक्स को अपना ट्रांसफर लेटर भी कलेक्ट करना था। मैक्स कॉलेज गेट के बाहर खड़े होकर कॉलेज को देखती है। कॉलेज के बाहर गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, AVL यूनिवर्सिटी ऑफ बैंगलोर। ये बेंगलोर का सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग और कैंपस बहुत बड़ा और आलीशान है। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए काफी हार्ड इंट्रेंस टेस्ट होता है, तब जाकर एडमिशन होता है। यहाँ बेंगलोर और कई जगह के सभी इंटेलिजेंट बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं। उनमें से कुछ ही बेस्ट स्टूडेंट सिलेक्शन ले पाते हैं। साथ ही कुछ बच्चों का एडमिशन डोनेशन बेसिस पर भी होता है। मैक्स ने कॉलेज में एंट्री की अंदर की ओर जाने लगी। आसपास की चहल पहल पर ध्यान न देते हुए मैक्स चली जा रही थी। मैक्स के लुक्स एलिगेंट होने के कारण वो आराम से अटेंशन सीकिंग बन जाती है जहां भी वो जाती है। आज मैक्स ने डेनिम जीन्स और व्हाइट टॉप पहना था। इस सिंपल लुक में भी वो काफी ब्यूटीफुल लग रही है। तभी कॉलेज कैंपस में एक पेड़ के नीचे कुछ बच्चों का ग्रुप बैठा हुआ था, जिसमें कुछ 5 बच्चे हैं। उसके सामने कुछ फ्रेशर स्टूडेंट खड़े सर झुकाकर खड़े हैं। देखने से पता चल रहा है कि वो ग्रुप रैगिंग कर रहा है। तभी उनमें से एक लड़के का ध्यान मैक्स पर गया। उसने अपने फ्रेंड्स को मैक्स की तरफ देखते हुए कहा, गाइस लुक एट हर, न्यू फ्रेशर एंड अ न्यू टारगेट। ये बात सुनकर उसके बाकी दोस्तों ने भी मैक्स की डायरेक्शन में देख और कहा, लेट्स गो। तभी कुछ बच्चों का ग्रुप उसके सामने आकर खड़े हो गए। मैक्स ने देखा तो कुछ 5 बच्चों का ग्रुप था जो उसका रास्ता रोककर खड़े थे। मैक्स ग्रुप को इग्नोर करते हुए साइड से जाने लगी। तभी मैक्स का रास्ता उस ग्रुप के एक लड़के ने रोक लिया और बोल में स्टॉप स्टॉप, तुम्हें सीनियर्स की रेस्पेक्ट करनी नहीं आती है क्या? उस लड़के ने ये बहुत तेज आवाज में बोला, जिससे आसपास के बच्चे भी इकट्ठा हो गए और उस ग्रुप के आसपास काफी क्राउड हो गया। क्राउड ने एक सर्किल बना लिए और जिसमें कुछ सीनियर और जूनियर शामिल थे। तभी क्राउड में से एक लड़के ने मैक्स के सामने खड़े लड़के को देखकर कहा, समीर क्यों न तुम ही आज हमारे जूनियर को लेसन सिखा दो कि सीनियर्स को कैसे रेस्पेक्ट देते हैं। ये सब देखकर मैक्स का दिमाग खराब हो रहा था। मैक्स पहले से ही जल्दी में थी और अब ये लोग उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैक्स ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उस लड़के को देखते हुए कहा, मिस्टर व्हाट्स योर प्रॉब्लम, कैन यू लीव माई पाथ? ये सुनकर वो लड़का स्माइल करते हुए बोला, नो मिस, यू डोंट नो टू हाउ टू टॉक विद सीनियर्स, लेट मी टीच यू। और वहां खड़े स्टूडेंट्स हंसने लगे। तभी इस ग्रुप में से एक लड़की बोली, हे गाइस, इससे क्या करवाए? तभी एक आवाज सबके कानों में सुनाई दी, ये क्या हो रहा है? सबने पीछे पलटकर देखा तो एक लड़का ये पूछ रहा था। इसके साथ में एक लड़की भी थी। वो लड़का काफी हैंडसम है और लड़की भी काफी ब्यूटीफुल है। दोनों ही देखने कभी ज्यादा अट्रैक्टिव है। उस ग्रुप में से एक लड़की बोली, भाई हम बस हल्की फुल्की रैगिंग कर रहे हैं, और अपना सर नीचे कर लिया। ये देखकर इस लड़के के साथ आए लड़की एक मुस्कान के साथ उस लड़की देखते हुए, सौम्या इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। ये सुनकर लड़की के फेस पर स्माइल आ गई। सबकी बातें जारी थी। मैक्स नहीं चाहती थी कि वो किसी अपने कॉलेज के पहले दिन ही धो दे। सिर्फ इसलिए ही मैक्स ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और बाहर से जाने लगी। तभी उस लड़के समीर ने मैक्स का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर तो मैक्स का पारा आसमान पर था। मैक्स ने उस लड़के को देखते हुए कहा, लीव माई हैंड अदरवाइज। फिर से उस लड़की ने कहा, हे बस नॉर्मल रैगिंग है। तभी मैक्स ने कहा, तो तुम करवा लो, आई एम नॉट फ्री फॉर दोज चाइल्डिश गेम्स। मैक्स ने उस लड़के से फिर कहा, हे यू डिडंट हियर मी, लीव माई हैंड अदरवाइज इट्स नॉट गुड फॉर यू। ये मैक्स ने बहुत ही सर्द आवाज में बोला, जिससे वो लड़का डर गया और एक कदम पीछे लेते हुए मैक्स का हाथ छोड़ दिया। जो लड़का बाहर आया था, उस लड़के ने बोला, उससे परेशान मत करो। ये सुनकर उसके साथ आए लड़की ने एक नकली मुस्कान के साथ बोली, अंश ये बस रैगिंग ही तो है, ये सब तो कॉलेज में होता है। वैसे भी ये सभी इस स्टूडेंट को नॉर्मल टास्क ही देंगे। महिमा इस लड़की के सामने आई और बोली, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दोस काइंड ऑफ चाइल्डिश गेम्स सो प्ले, बट डोंट ट्राई विथ मी, इट्स बेटर फॉर यू। और उस लड़के को देखा जिसने उसका हाथ पकड़ा था, इट ऑल्सो बेटर फॉर यू, और बाहर से भीड़ को चीरते हुए निकल गई। मैक्स ने क्राउड से बाहर आकर एक लंबी सांस ली, जिससे उसका गुस्सा काम हो गया। मैक्स को शांति पसंद है, इसलिए मैक्स हमेशा ही शांत रहती है और काम बोलती है। पर जब उसे कोई प्रोवोक करे तो वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर वाली लड़की है, इसलिए मैक्स ज्यादा देर बाहर नहीं रुकी। अगर मैक्स का गुस्सा उसे कंट्रोल से बाहर हो जाता तो भगवान ही जाने क्या होता। इसलिए मैक्स बाहर से जल्दी निकल आई। एक ट्रांसफर स्टूडेंट। मैक्स के बाहर से जाने के बाद पूरा क्राउड खुसर पुसर करने लगा। आज तक किसी ने भी इस ग्रुप के साथ ऐसे बात नहीं की थी। इस ग्रुप के सभी बच्चे रिच और पावरफुल बैकग्राउंड से आते हैं, सो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि इन्हें रेफ्यूज कर सके। ये लड़की तो समीर को वार्निंग देकर चली गई। समीर इस ग्रुप का लीडर है। ये सभी बच्चे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अब पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में है। सो ये हर साल अपने एंटरटेनमेंट के लिए न्यू स्टूडेंट्स की रैगिंग करते हैं। आज तक इनको किसी ने पलट के जवाब नहीं दिया। कुछ बच्चे कहने लगे, इस लड़की में कितने गट्स है जो ये समीर से ऐसे बात करके चली गई, नहीं ही कोई टास्क किया और सुनाकर और चली गई। ये सारी बातें इस ग्रुप के बच्चों के कानों में पड़ रही थी। तभी उस ग्रुप में से एक लड़का जिसका नाम रोनी था,
वो क्राउड को देखकर बोलो जाओ सभी अपनी क्लासेज में, यहाँ कोई शो नहीं चल रहा है। रोनी की बात सुनकर सभी बच्चे अपनी क्लासेज में चले गए। सौम्या ने समीर से बोला, इस लड़की की हिम्मत तो देखो, ये हमसे ऐसे बात करके गई। सौम्या का गुस्सा उसकी आवाज और उसके गुस्से से लाल फेस को देखकर लगाया जा सकता था। तभी समीर ने सौम्या से कहा, डोंट वरी, इसको तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। आज नहीं तो कल कॉलेज से बाहर कहाँ जाएगी? जाना तो जूनियर क्लासेज में ही है, और इस कॉलेज में कितने दिनों तक बचेगी? आई स्वेयर आफ्टर दैट आई विल टीच हर गुड लेसन फॉर दिस इंसल्ट। तभी ये सारी बातें बाहर खड़ा लड़का भी सुन रहा था। इसका नाम अंश है। उसने समीर और सौम्या को देखकर कहा, अगर तुमने इस लड़की से अब कुछ भी कहा तो तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। उस लड़की को क्या किसी और फ्रेशर तो डिस्टर्ब किया तो मैं खुद तुम लोगों को पनिश करूंगी। और अंश से उसके साथ आए लड़की को देखा कर कहा, नेहा तुम इन्हें समझने की जगह इनका साथ दे रहे थी। तुम्हें पता रैगिंग एक क्राइम है। इस कॉलेज एरिया में टीचर और कॉलेज स्टाफ नहीं आता तो तुम लोग इसका फायदा उठाते हो। सौम्या तुम इस सब में मुझे फिर से इन्वॉल्व देखी तो मैं डेट से तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। ये मत सोचना कि तुम मेरे बहन हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। और नेहा तुम अपने भाई को समझने की जगह उसके इस सब को नॉर्मल बोल रही थी। अगर गलती से भी किसी टीचर या कॉलेज स्टाफ को इस बारे में पता चला तो तुम सब सस्पेंड किए जाओगे। अगर आगे से मैंने ऐसे कुछ भी देखा ना तो तुम सब के लिए अच्छा नहीं होगा। आफ्टर दैट आई डोंट नो अबाउट हर बट आई विल डेफिनेटली टीच यू गाइज अ गुड लेसन फॉर दैट। सौम्या अपनी क्लास में वापस जाओ। सौम्या अपनी फ्रेंड के साथ अपनी क्लास की ओर चली गई। इतना कहकर अंश वहां से चला गया। ये सब सुनकर नेहा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली। तभी उसके ध्यान एक आवाज के साथ टूटा, नेहा दी। ये कोई और नहीं बल्कि समीर था। समीर और नेहा दोनों भाई बहन हैं। नेहा सबके सामने बहुत अच्छे होने का दिखावा करती है। शी इज अ वाइट लोटस, जो मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और है। समीर नेहा को देखकर बोला, दी ये अंश कुछ ज्यादा अकड़ नहीं दिखा कर गया है। ये अपने आप को क्या समझता है? नेहा ने उससे घूर कर देखा जिससे समीर ने डर कर अपनी आंखें नीचे कर ली। अंश इस कॉलेज में अपने मास्टर्स के सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। अंश और नेहा क्लासमेट है, इसलिए समीर का ग्रुप उससे कुछ नहीं कह सकता था। अंश का फैमिली बैकग्राउंड भी काफी बड़ा है। उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। नेहा और अंश के पेरेंट्स फैमिली फ्रेंड है, इसलिए नेहा और समीर अंश के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से जानते हैं। महिमा को प्रिंसिपल ऑफिस जाना था। मैक्स ने एक स्टूडेंट से पूछा और प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच गई। मैक्स प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर ही खड़ी थी। उसने नोक किया। अंदर से कम इनकी आवाज सुनाई दी। ये सुनकर महिमा प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा ऑफिस में प्रिंसिपल चेयर पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसकी एज कुछ 50 साल के आसपास होगी। उनकी टेबल पर नेम प्लेट पर लिखा था मिस्टर नवीन तिवारी। उनके साथ एक आदमी और भी बैठे हुआ था। महिमा अंदर आ गई। उसने प्रिंसिपल तिवारी को एक स्माइल के साथ ग्रीट किया। प्रिंसिपल ने भी एक मुस्कान के साथ महिमा को रिप्लाई किया। प्रिंसिपल ने महिमा को देखते ही कहा, मिस महिमा नारायण, हमारे कॉलेज की ट्रेन फर्स्ट स्टूडेंट। उन्हें एक एनवोलेप महिमा को दे दिया। इसमें उसका ट्रांसफर लेटर था जो मिस्टर शर्मा ने सेंड किया था। आपके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए आप आसानी से अपने एकेडमिक संभाल लेंगी। प्रिंसिपल तिवारी ने महिमा को देखते हुए कहा, मैंने मिस्टर शर्मा से आपकी बहुत तारीफ सुनी है। मैं आशा करता हूँ आप उन पर खरी उतरेगी। पर अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप अपने मिस्टर वर्मा से हेल्प ले सकती है। उन्होंने अपने सामने बैठे आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, ये है मिस्टर अंकुश वर्मा, आपके क्लास टीचर। मैं चाहता हूँ कि आपकी क्लास से ही आपको इंट्रोड्यूस करे। महिमा ने मिस्टर वर्मा को ग्रीट किया। बदले में मिस्टर वर्मा ने भी एक मुस्कान के साथ महिमा को ग्रीट किया। मिस्टर वर्मा बिहेव से एक पोलाइट और हम्बल नेचर के पसंद है। ये सुनकर मिस्टर वर्मा ने महिमा को देखा और प्रिंसिपल सर से बोला, अब क्लास स्टार्ट होने का टाइम हो गया है, सो हमें चलना चाहिए। ये कहकर मिस्टर वर्मा महिमा के साथ अपनी क्लास के लिए चल दिए।